मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी सवर्णों को साधने में जुट गई है। सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने रीवा में 26 जनवरी कार्यक्रम में कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग भी बनाएगी, जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए काम करेगा। सवर्ण वर्ग के लोगों को भी आगे बढ़ने का हक है। मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण देखें तो 22% जो सवर्ण है उनका रहता है। ऐसे में अधिकतर बड़े शहरों में सवर्ण बसते हैं। वोट बैंक के नजरिए से देखें तो इनका झुकाव जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ रहेगा उसको चुनाव में फायदा होना स्वाभाविक है। अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, 27% आरक्षण के लिए कोर्ट में प्रयास जारी है। सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनके भी हक है। अगर वो निर्धन है तो हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि जिन माई के लालों ने 2018 में शिवराज सिंह चौहान को घर बिठाया था, अब उनकी याद आ गई है। कुणाल चौधरी ने सीएम के ऐलान को जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभियान चलाकर सवर्णों के बीच जाएगी और उन्हें शिवराज सिंह का पुराना बयान याद दिलाएगी। तो वहीं सपाक्स ने भी सीएम पर तंज कसा है। सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव आते ही बीजेपी को सवर्णों की याद आ रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ऐतराज पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, उनको सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान ऐतिहासिक और सवर्ण हितैषी है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को लाभ होगा। सवर्णों को भी याद है, दलितों को भी याद है, हर वर्ग को याद है कि किस प्रकार से इन्होंने सबके खिलाफ काम करने का काम किया है। फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपना रहे, इसके खिलाफ जनता जवाब देगी। और ये चुनावी जुमले कई बार देते हैं और सबको मालूम है कि घोषणावीर कौन कहलाता है, जुमलेबाज कौन कहलाता है। फिर एक नया जुमला नगर निगम चुनाव तक आप देख सकते हैं। हमारी सरकार की हर समय से प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हर वर्ग का कल्याण हो, हर वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यही हमारी सरकार की मुख्य उद्देश्य है और यही कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में भी आता है। ये सब वोट की राजनीति के लिए है। इस प्रदेश में लगभग 16% सामान्य वर्ग के लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। वैसे सवर्ण शब्द ही गलत है, आपत्तिजनक है, लेकिन बीजेपी की आदत है पिछड़ों में, एससी में, एसटी में इस समाज को बांटना, इसलिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव सभी को याद है। अगर हार मिली थी तो उसके पीछे वाकई शिवराज सिंह चौहान का माई के लाल वाला बयान ज्यादा सुर्खियों में भी था, और ये भी हम कह सकते हैं कि उसी के बाद से सपाक्स और अजाक्स जैसे संगठन बन गए थे। ऐसे पार्टी के जो दल है, नेता हैं, वो सक्रिय हो गए थे। अब अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो इसके पहले सवर्णों को साधना, क्योंकि अभी तक की बात करें तो इस 15 महीने में सवर्णों को साधने का काम नहीं किया गया, लेकिन निकाय चुनाव के पहले अब सवर्णों को साधा जाएगा, इसी वजह से आयोग बनाने की बातें हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को राजनीतिक चश्मे से देखना लाजमी भी है, क्योंकि उनका बयान उस समय आया है जबकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया और जो आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि 2018 के चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सवर्ण जो लोग हैं वो आंदोलनरत हो गए थे। और अगर खासकर बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो इस इलाके में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी 34 में से। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सवर्णों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया कही गई थी, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ गए थे। हालांकि बाद में हमने ये भी देखा कि जो
जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो कांग्रेस ने भी उनको पूरे नहीं किए, और यही कारण है कि कांग्रेस को भी सवर्ण वर्ग के आक्रोश का सामना करना पड़ा। और अब ऐसे में जब आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हैं और सवर्ण एक बड़ा वर्ग है, चाहे बिंद की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, दो इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं सवर्ण वहाँ पर। तो ऐसे में दो जो बड़े वर्ग हैं, दो बड़े इलाके हैं, उनको साधने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, क्योंकि 2018 का चुनाव उनके लिए एक कहीं ना कहीं सबक रहा है भाजपा के लिए। तो अब ऐसे में कांग्रेस आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मिश्रा जी, अब निकाय चुनाव के पहले सवर्णों को भी साधने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि बस यही शायद बचा हुआ था। इसके पहले तमाम आयोग बने, तमाम वर्गों को साधने का काम हुआ, लेकिन वो बात शायद अब याद आ रही है विधानसभा चुनावों की, माई के लाल वाली, और सपा से संगठन उसके बाद बना, तो अब ऐसा लगता है कि सवर्णों को साधकर फायदा लेने की कोशिश होगी। क्या कहेंगे आप? जी हाँ जी, देखिएगा, मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को इन दिनों डायलॉग डिलीवरी का जुनून सवार है। वे नया कानून बनाने, आयोग बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो मौजूदा परिस्थिति है उसके सुधार के लिए उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज इस मध्य प्रदेश को जरूरत बेरोजगारी दूर करने की है। हमारी माँ बहनों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, रेप, हत्या, गैंगरेप, उसे सुधारने की है। माफियाओं पर नकेल कसने की है, तो वो चिन्हित करके दल विशेष के माफियाओं को मुख्यमंत्री जी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद जो उन्होंने कहा है कि मामा इन दिनों खतरनाक मूड में है, तो उनका खतरनाक मूड एक मजाक में तब्दील होता जा रहा है, और सवर्ण आयोग भी उसी मजाक की एक श्रृंखला है। जी, और के मिश्रा जी, आरोप हालांकि बीजेपी ये लगा रही कि कांग्रेस के पास कोई बात नहीं बची है, उन्होंने सवर्णों के लिए ऐसा क्या कर दिया, अब कोई ना कोई तो करेगा आगे जाकर, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा नाराजगी सवर्णों की देखने को मिली थी, नारेबाजी भी की गई थी, प्रदर्शन भी किए गए थे, सपाक्स जैसे जो पार्टी है वो सामने आई थी। जी, देखिएगा जी, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस देश को और प्रदेश को अब जातिवाद में बांटने की कोशिश न की जाए, तो मध्य प्रदेश के राजनैतिक स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर होगा। पहले भी ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कौन माई का लाल है, तो माई का लाल उन्हें घर बैठा चुका था। अब सवर्णों की बात कर रहे हैं। आप एक निष्पक्ष प्रशासक हैं, निष्पक्ष राजा हैं, आप अपनी दोनों आंखों से निष्पक्षता से देखिए और सारे समाज के हित की बात करिए। हमारा संविधान भी सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है। तो पूरे विश्व को नहीं तो कम से कम मध्य प्रदेश को तो आप एक मानिए, उसको बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और शब्दों में कहकर आप छोड़ देते हैं और वो हिंसा में तब्दील हो जाता है बाद में। ठीक है मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, विधानसभा चुनाव सभी को याद है 2018 के, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था कि कौन माई का लाल है, फिर माई के लाल आ गए थे सड़कों पर और फिर आपको बिठा दिया था घर पर, और अब उन्हीं माई के लाल की याद आ रही है। देखिए, सरकार का काम होता है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना जी। जिस प्रकार से हमारे अन्य वर्ग के आयोग है, निगम है, उनके विकास के लिए अलग से योजनाएं बनाने के लिए जिस प्रकार से तमाम सारी स्कीम अलग अलग वर्ग के लिए है, तो फिर उसमें स्वर्ण और विशेष करके हमारे निर्धन सामान्य वर्ग के लोग की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, को भी सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। स्वागत योग्य कदम है, इसलिए स्वागत योग्य कदम है कि अब कांग्रेस तो वही कह रही है ना राजपाल जी कि ये टाइमिंग तो कैसी है, निकाय चुनाव की तैयारी भी हो रही है, उसके पहले सवर्णों की याद भी आ रही है, पिछले इतने सालों से सवर्णों की याद नहीं आई, आयोग बनाने की याद नहीं आई, चुनावों में जो हुआ पिछली बार और अब याद आ रही है निकाय चुनाव के पहले। नहीं, अब सरकार का कामकाज है, इस कामकाज को जो है हम टाइमिंग से जोड़ के देखना भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, अन्याय होगा स्वर्ण वर्ग के लिए। इसलिए अन्याय होगा कि कभी तो ये करना था, जब जगह जब सवेरा जब किया जब ठीक है, और स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव से सवाल यही है सिसोदिया जी कि इतने सालों से क्या सवर्णों को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे? आपने कहा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का हम काम करते हैं, क्या सवर्णों को छोड़कर चल रहे थे अभी तक?
इतने सालों से? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब जैसी जैसी आवश्यकता लगती है सरकार को काम करते करते, जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता लगती है, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता लगती है, उन प्लेटफॉर्म्स को उपलब्ध कराने का काम जो है सरकार करती है। मैं समझता हूँ कि सामान्य निर्धन वर्ग और स्वर्ण लोगों की तरफ से जो मांग आई है, उस मांग को श्रीमान मुख्यमंत्री कांग्रेस कह रही है सिसोदिया जी जुमला है, ये सिर्फ मात्र जुमला है और इसके ही मूड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर भी आते हैं। जुमला करवा लीजिए, नए कानून करवा लीजिए, लेकिन जो पहले से आयोग है या फिर जो पहले से कानून है उस पर तो ठीक से काम हो नहीं रहा है। के मिश्रा ऐसा बोलते हुए अभी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा है ये। के मिश्रा साहब की बात को मैं इसलिए ज्यादा आगे बढ़ाने का मूड में नहीं हूँ कि उनके सर्टिफिकेट से भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार को कोई बहुत असर नहीं पड़ता। कांग्रेस का काम एक रस्मी काम हो गया, हर काम का विरोध करना। स्वर्ण आयोग अगर बन रहा है तो के मिश्रा साहब भी कहीं न कहीं जिस वर्ग से आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत नजदीकी से उन्होंने उस वर्ग में देखा होगा कि वहाँ भी कमजोर आय के लोग हैं, वहाँ भी आवश्यकता जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना भी सरकार का काम है, वो हम कर रहे हैं। मिश्रा जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिसोदिया जी आप बने रहिए। मिश्रा जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने व्यक्तिगत तौर पर अपने व्यूज रखे। अब व्यक्तिगत तौर पर अगर आप इसका लाभ देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिसोदिया जी का तो यही इशारा है। जी जिया जी देखिएगा, मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं वो सत्ता के बल पर कर रहे हैं, उनके पास नंबर अधिक है, पर मेरा तो उन्हें एक ही परामर्श होगा कि सबसे पहले वो अपने मंत्रिमंडल में जो सवर्णों को एक एक करके मार रहे हैं उनके सम्मान की रक्षा कर लें, उनके लिए एक घोषित आयोग बना दें ताकि वो सवर्ण वर्ग से जुड़े हुए मंत्री अपने आत्मसम्मान को जो जनता के बीच चुनकर आए हैं कायम रख सकें। सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने मंत्रिमंडल से हो तो इट विल मोर बेटर। ठीक है के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल सिसोदिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद।